कैदी ने बस सामने रखे लकड़ी के बक्से में हाथ डाला ही था कि अचानक जेल की कोठरी में हवा से एक विशाल हाथ प्रकट हो गया। वो घबरा गया, तुरंत बक्सा बंद किया और हाथ खींच लिया। हैरानी की बात यह थी कि उसी पल वो विशाल हाथ भी गायब हो गया। घबराया हुआ वो कभी बक्से को देखा, कभी ऊपर छत की ओर, ये पक्का करने के लिए कि कहीं उसे भ्रम तो नहीं हो रहा। उसने बक्से को जमीन पर रखा और बिना पलक झपकाए छत को घूरने लगा। जैसे ही उसने दोबारा धीरे से बक्सा खोला, छत भी उसी के साथ खुल गई और बक्सा बंद करते ही छत फिर से बिल्कुल पहले जैसी हो गई। अब उसे यकीन होने लगा कि ये कोई चाल नहीं बल्कि सच्चाई है। कई बार दोहराने के बाद उसने हाथ फिर से बक्से में डाला। अगले ही पल वही जाना पहचाना विशाल हाथ दोबारा दिखाई दिया। डरते डरते उसने उसे छुआ और तब समझ आया वो हाथ किसी और का नहीं, खुद उसी का था। ये देखकर उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। उसने तुरंत बक्सा बंद किया, कोठरी के कोने में भागा और अपने साथी कैदी से बक्सा खोलने को कहा। जैसे ही छत ऊपर उठी, वो बिना वक्त गंवाए दीवार पर चढ़ गया। उसे लगा कि अब तो आजादी पक्की है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। वो अब भी उसी जेल में था, बस उसका शरीर हजारों गुना छोटा हो चुका था। अचानक ऊपर से एक माचिस की डिब्बी गिरी और वो सीधा उसके अंदर बंद हो गया। तभी सच सामने आया। ये सब एक बूढ़े आदमी शर्मा जी की सोची समझी साजिश थी। उन्होंने लकड़ी का बक्सा वापस अपनी जगह रखा, फिर मेज की दराज खोली और माचिस की डिब्बी को उसके अंदर डाल दिया। सब कुछ खत्म करने के बाद वो बाहर खड़े लोगों की ओर देखकर बस इतना बोले, क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अगला हिस्सा लिखूं या इसके अंत के लिए शर्मा जी का कोई डायलॉग